नमस्कार दोस्तों, आपका एस्ट्रो एडवाइस में स्वागत है। मित्रों, यदि आप छोटी छोटी चमत्कारी और महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं जिनसे कि आपका जीवन पॉजिटिवली पूरी तरह से बदल सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है और इसी दिन शनि जयंती भी पड़ रही है। तो पहले हम वट सावित्री व्रत की बात करते हैं। वट सावित्री व्रत सुखी पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है और इसके लिए प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध एवं स्वच्छ वस्त्र पहनकर निर्जल रहकर वट वृक्ष के समीप जाते हैं और वट वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में जल अर्पित करते हैं। साथ ही उस वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री और यमराज की मूर्ति की स्थापना करते हैं और उसके पश्चात कच्चा सूत हाथ में लेकर वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हैं। सूत को वृक्ष के तने पर लपेटते जाते हैं। उसके पश्चात हाथ में भीगे हुए चने लेकर कथा सुनते हैं और कथा सुनने के पश्चात भगवान से अपने सुखी पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं और फिर कथा सुनने के पश्चात कुछ धन और वस्त्र सासू माँ को अर्पित करते हैं, उनको भेंट किया जाता है और उसके पश्चात उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर वृक्ष की कोपल खाकर या नींबू पानी अथवा साधारण जल पीकर व्रत को पूर्ण करते हैं। और इस व्रत में विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो यदि हम वृक्ष के समीप ना जाएं तो घर पर भी हम मानसिक रूप से वृक्ष, सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा करके भी पूर्ण रूपेण इस पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस दिन एक बरगद का पौधा हमें अवश्य लगवाना चाहिए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, सड़क के किनारे, नदी के किनारे इत्यादि, जहाँ भी संभव हो या किसी पार्क में। और इससे हमारे पारिवारिक जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, साथ ही हमारे आर्थिक समस्याएं भी हमारी ख़त्म हो जाएंगी। और इस दिन हमें बरगद की जड़ जो होती है, वो छोटी सी जड़ लेकर, जो लटकी हुई होती हैं, छोटी सी जड़ लेकर पीले वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ रहती है। और इस दिन विशेष रूप से निर्धन सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की कुछ सामग्री अवश्य ही भेंट करनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं शनि जयंती की, क्योंकि शनि जयंती भी पड़ रही है। अतः इस उपलक्ष्य में यदि हमें अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान चाहिए तो हम शनि की अलग अलग तरीके से उपासना कर सकते हैं और साथ ही हम मुकदमों इत्यादि के लिए हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि शनि जयंती पर इनकी उपासना करने से श्री कृष्ण भगवान जो हैं शनि के उपासक हैं। शनि देव जो हैं श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं। अतः श्री कृष्ण भगवान की उपासना भी इस समय पर बहुत ही विशेष फलदायी होती है। तो आइए हम बात करते हैं, यदि हम मुकदमों से परेशान हो तो क्या करेंगे। मुकदमे से यदि हम परेशान हैं तो हनुमान जयंती की शाम को हनुमान जी के समक्ष घी का या जो है चमेली के तेल का दीपक जलाकर या तो 9 बार, अथवा यदि हमारी उम्र 35 साल है या 32 साल है तो उसी उम्र के बराबर की संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ करें, अथवा कम से कम 9 बार अवश्य पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें। और उसके पश्चात साथ ही हम अनाज दान का संकल्प लें, जैसे कि हम 1 किलो, 1.25 किलो या 1.5 किलो अनाज किसी निर्धन व्यक्ति को अवश्य ही दान करें। अतः दान न कर पा रहे हों तो लॉकडाउन के पश्चात दान करने का संकल्प लें। इस प्रक्रिया को करके देखेंगे कि आपकी जो मुकदमों संबंधित परेशानी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब अगर यदि हम बात करें कि हम बार बार दुर्घटना की शिकार हो रहे हों, छोटी मोटी ही सही पर दुर्घटनाएं बार बार हो रही हों, तो हम क्या करेंगे कि शनि जयंती के अवसर पर शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः इस मंत्र से 1 माला जाप करेंगे और भगवान से और शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि वो हर तरह से हमारी रक्षा करें। और ऐसा करने से आपके जीवन में दुर्घटनाओं संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी।
अब अगर बात करें कि संतान प्राप्ति में समस्या है तो इसके लिए शनि जयंती के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की कम से कम 1 माला जप करें और सार्वजनिक स्थल पर पीपल या बरगद का वृक्ष लगवाने का प्रयास करें अथवा यदि अभी नहीं लगवा पा रहे हैं तो लॉकडाउन के पीरियड के पश्चात लगवाने का अवश्य ही संकल्प ले लें। इससे आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि नौकरी या रोजगार की कोई समस्या हो तो ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र की 11 माला जप करेंगे और शीघ्र रोजगार की प्राप्ति की या रोजगार में आने वाली बाधा के नष्ट होने की प्रार्थना करी जाएगी। शनिदेव की पूजा में विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पूजन शाम के समय संध्या काल में लगभग प्रदोष काल में किया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। और ये पूजन पश्चिम की ओर मुख करके किया जाए और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए और उस दीपक में 2 बातियां रखी हों और बाती जो पश्चिम की ओर जो बाती पड़ती हो वो बाती प्रज्वलित की जाए। इस तरह एक मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव की प्रार्थना की जाए तो श्रेष्ठ फलदायी होती है, शीघ्र फल देती है। और शाम के समय ही मुख्य द्वार पर भी सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा हर शनिवार को करना चाहिए। अर्थात शेष प्रक्रिया तो आप इस बार करेंगे शनि जयंती पर और सरसों के तेल का दीपक शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर हर शनिवार को जलाएं। अब यदि आपके जीवन में धन की समस्या है या आप निर्धनता का आपको सामना करना पड़ रहा है तो इसी प्रकार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय मंत्र का जप करेंगे और भगवान से दारिद्र्य नाश की प्रार्थना करेंगे। और यदि संभव हो तो किसी काले वस्त्र में कुछ सिक्के रख के किसी गरीब व्यक्ति को दान भी अवश्य करें। यदि आप शनि की 7.5 से परेशान हों, जैसे धनु, मकर और कुंभ राशि पर चल रही है, या फिर ढैया से परेशान हो जो कि मिथुन और तुला राशि पर चल रही है, तो शनिवार की शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र की कम से कम 11 माला जप करें और निर्धन को भोजन करवाएं अथवा ना करवा पा रहे हों तो भोजन करवाने का संकल्प लें। ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह के उपाय को करने के पश्चात निर्धन को दान करना बहुत ही श्रेष्ठ और शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। अतः निर्धन को दान का संकल्प